अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मलिक मोहम्मद अदरीस। तो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ वेब हार्वेस्टिंग। वेब हार्वेस्टिंग क्या होती है? इसको वेब स्क्रैमिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी वेबसाइट वगैरह से आप एक्सट्रैक्ट डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल, अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट हैं या फ्री लॉन्सर हैं तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर फ्री लॉन्सर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो एक बात आती है कि जो वेब हार्वेस्टिंग है या वेब स्क्रैपिंग है, क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने डाटा को नॉन पब्लिकली डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल बनता है, वरना ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना इलीगल नहीं बनता। तो मैं वीडियो को शुरू करते हैं कि हम कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे वेब से। तो हम शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ अमेज़ोन से। तो मैं अमेज़ोन में जाके यह मेरा खुल रहा है। तो अमेज़ोन में जाके मैं किसी भी चीज़ का डाटा लेना चाहूँ, जैसा कि मैं किसी जैसे कि अमेज़ोन खुल चुका है तो इसमें मैं डाटा लेना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस चेयर का। तो अब मैं इसका डाटा लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब मैं जैसे ही हम नीचे जाएंगे, हम ये देखें, ये बहुत सारा डाटा अमेज़ोन ने दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें और इसको हम एक्सेल में इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। एक टूल है, उसको आप इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है डाटा इंस्टेंट स्क्रैपर। तो उसको आप उसके लिए आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। डाटा इंस्टेंट स्क्रैपर, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर जो है, इसको जैसे आपने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर इसकी एक्सटेंशन करनी है। इसकी एक्सटेंशन करने के बाद फिर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन की हुई है अपने लैपटॉप के अंदर। तो अगर आपने नहीं की तो आपके अब ये हो रहा है। तो ये देखिए इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर आ चुका है। तो इसके लिए आपको इसकी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन करने के लिए आपने ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरे में ये आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आपका आएगा ऐड टू क्रोम। यहाँ पे आपने उसकी एक्सटेंशन करनी है और आपका यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन के आ जाएगा। तो अब हम वापस वहीं पे चलते हैं। तो इसके लिए हम जैसे ही हमारे पास डाटा पड़ा है तो हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर में सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये सिर्फ एक शीट का है डाटा, और अब हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें और भी आए। तो हम करेंगे, हम स्टार्ट क्रॉलिंग करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। तो ये बारी बारी एक एक शीट का डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। आपने जितनी शीट्स का डाटा लेना है तो उतनी शीट के लिए आप वेट करें। जैसे आपका मुकम्मल हो जाए आपने वापस वहीं पे जाना है। वहीं पे जाने के बाद आपने स्टॉप क्रॉलिंग कर लेनी है। तो मेरी इस वक्त 3 पेज स्क्रैप हो चुके हैं। तो मैं स्टॉप क्रॉलिंग करता हूँ। स्टॉप क्रॉलिंग करके अब आप इसको 2 तरीके से सेव कर सकते हैं, या इसको एक्स में की सूरत में सेव कर सकते हैं या CSV फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट एक्सेल में चलाना चाहते हैं तो इसको एक्सेल में इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो आपने जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये एक्सेल में खुल जाएगा और आपने जो भी डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो एक्सेल में आपके पास शो हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमने वहाँ से उसको ओपन किया तो यहाँ पे आ गया, हम इसको यस का बटन दबाएंगे। तो यस का बटन दबाने के बाद अब ये जो भी वो डाटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बहुत ही, अब हम इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। तो अब वो डाटा हमारे पास आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया।
अब आप इसके साथ जो करना चाहें आप कर सकते हैं, डाटा के साथ डाटा को जैसे एनालाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको वेब हार्वेस्टिंग के बारे में बताता चलूँ। अगर आपको किसी और फंक्शन के बारे में एक्सेल के मुतालिक कोई और भी वीडियो बनवानी हो या आपने कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।